हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड कंडीशनिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके आप इमोशनली लो इस वीक फील कर सकते हैं। जो भी काम आप कर रहे थे या कर रहे हैं उसमें एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं और कहीं एक फ्रेश स्टार्ट या एक नई बिगनिंग भी करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं जिसमें आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या जिसको लेके आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आप अपनी कंडीशनिंग या फिर जिस हिसाब से भी आपका माइंड वायर हो चुका है चीज़ों को लेके, आप उसी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं आप अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं। देखिए, कंडीशनिंग के कार्ड में शीप और लॉयन है और इस कार्ड के साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है। ये जो लॉयन है ये शीप के साथ पला बड़ा है और इसी वजह से वो भूल जाता है कि वो लॉयन है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके अंदर कितनी पावर है। वो खुद को भी शीप समझने लगता है और शीप की तरह ही बिहेव करने लगता है। एक दिन जब वो पॉन्ड में यानी कि तालाब में अपने आप को देखता है तब उसको एहसास होता है कि वो शीप नहीं है, वो लॉयन है और उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक पावर है, पोटेंशियल है, जिसको वो यूटिलाइज़ करके बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और देखिए, इस वीक आपको भी अपने आप को यानी कि सेल्फ को देखने की ज़रूरत है। सेल्फ की स्ट्रेंथ, सेल्फ की एक कैपेबिलिटीज़, टैलेंट्स को जानने की ज़रूरत है। और अगर आप इन चीज़ों को जान जाएंगे तो देखिए, जो भी इश्यूज़ आपको बॉदर कर रहे हैं आप बहुत ही ईजिली उनको भी ओवरकम कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड आइसोलेशन। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हमने देखा था एस ऑफ कप्स रिवर्स में कि आप कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ की स्टार्ट को लेके कुछ इश्यूज़ हैं। और कहीं पर्सनल फ्रंट में भी सिमिलर सी एनर्जीज़ हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। तो देखिए, थोड़ा सा डिफ़र कर रही हैं यहाँ पे एनर्जीज़। और जो भी नई बिगनिंग हो रही है या फिर जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है या फिर किसी लेवल पे आपको थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा हैरान कर रही हैं, थोड़ी सी एक उदासी भी किसी लेवल पे लेकर आ रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस, ये लाइफ है, हमेशा ही अच्छे मोमेंट्स नहीं रहते, हमेशा ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। और जब अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं तब हम उनको किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ डील करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीक बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी, इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हैप्पी एनर्जीज़ एफ़र्ट करके अपनी लाइफ में लेकर आएँ। मैंने हमेशा कहा है कि एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं। हम अगर एफ़र्ट करके बाहर नहीं निकलते हैं तो हम बहुत डीप चले जाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपका मन नहीं करेगा बाहर जाने का, आपका मन नहीं कर रहा है अगर अच्छे से तैयार होने का, तो भी थोड़ा सा फोर्स करके आप अच्छे से ड्रेसअप हों, आप बाहर जाएं। और देखिए, आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है और हमारा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा होता है और हमारे लव्ड वंस कहते हैं ना चलो बाहर घूम कर आते हैं, तो हमारी किसी लेवल पे उनसे लड़ाई भी हो जाती है। हम उनको कहते हैं भाई हमारा नहीं मन है और प्लीज़ डोंट फोर्स मी, हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं और फोर्सफुली हमें बाहर ले जाते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है और हम उनको कहते भी हैं अच्छा हुआ आप हमें बाहर ले आए, बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से देखिए अपनी फिजियोलॉजी चेंज करें, बहुत ही एक एनर्जेटिक म्यूज़िक सुने, डांस करें, एक्सरसाइज करें, जिमिंग करें, वॉक करें। ये सब चीज़ें भी बहुत हेल्प करती हैं एनर्जीज़ को शिफ्ट करने में। मैं मानती हूँ चीज़ें होती हैं जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती या जेन्युइनली कुछ चीज़ें हमें परेशान करती हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप उनको चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन तभी होता है जब हम उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करें, आप थोड़ा सा कोशिश या फिर काफ़ी एफ़र्ट करें अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आप तो आएंगे ही, कहीं यूनिवर्स से भी आप वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे, और जो एक साइकिल बन सकता है इस उदासी का, इस परेशानी का, उसको भी आप ब्रेक कर पाएंगे, उसको भी कहीं आप तोड़ पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्टार एंड सिस्टर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो देखिए जो भी आपकी इनर वॉइस कह रही है, जो भी आपकी गट फीलिंग कह रही है, या फिर जो भी आपकी अंतर मन की आवाज़ कह रही है, इस वीक आप उसको ना इग्नोर करें, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। तो देखिए आपका साइन भी एक्वेरियस है, आप लोगों के लिए कार्ड भी एक्वेरियस राशि का है, और ये कार्ड कहता है दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो देखिए इन एनर्जीज़ में इस वीक रहने की ज़रूरत है। जो भी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको आप तोड़ें, उनको आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करने दें, एक फ्रीडम वाली एनर्जीज़ लेकर आएँ। जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं उनके लिए आप स्टैंड लें, उनके लिए पॉजिटिवली अगर फाइट करना पड़े तो आप ज़रूर करें। और टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गोल को अचीव करने के लिए, या फिर जो आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। एंड एक्वेरियस के हिसाब से लकी कलर्स आप लोगों के लिए होंगे नेवी ब्लू, इंडिगो एंड ब्लू, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।